हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग दो दोस्तों के बीच हुए एक छोटे से वार्तालाप से इंग्लिश सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो दोस्त हैं, एक है अक्षय और दूसरा है कबीर। अक्षय कबीर से बोलता है, हेलो कबीर। कबीर जवाब देता है, हाय अक्षय। उसके बाद अक्षय कबीर से पूछता है, व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम पटना। तुम पटना से कब लौटे। उसके बाद कबीर जवाब देता है, आई रिटर्न यस्टरडे। मैं कल लौटा। दोस्तों, दिनों के पहले हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे। लेकिन हमें यस्टरडे या फिर टुमारो के पहले ऑन का प्रयोग नहीं करना है। फिर अक्षय कबीर से पूछता है, व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ पटना। पटना का क्या हालत है, क्या स्थिति है। फिर कबीर जवाब देता है, डोंट आस्क। मत पूछो। इट इज़ वर्स्ट। वह अत्यंत खराब है। इट का प्रयोग हुआ है सिचुएशन के लिए। और दोस्तों, वर्स्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग होता है। इस तरीके से गुड, बेटर, बेस्ट होता है, अर्थात अच्छा, बेहतर और उत्तम। उसी तरीके से बैड का होता है बैड, वर्स, वर्स्ट। बैड मतलब खराब, वर्स मतलब बदतर और वर्स्ट मतलब अत्यंत खराब। तो कबीर कहता है, मत पूछो, वह बहुत ख़राब है, अर्थात सिचुएशन पटना का बहुत ख़राब है। उसके बाद और बात भी बोलता है कबीर। कहता है, द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल इज कंटिन्यू टू इंक्रीज डे बाई डे। कहता है कि संक्रमित लोगों का संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ना जारी है। दोस्तों, यहाँ पर पीपल जो है वह प्लूरल है, इसके बावजूद भी इज का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, इज का प्रयोग हम लोग नंबर के लिए किए हैं। ऑफ से पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है वही सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर नंबर है वह सब्जेक्ट हो गया है। हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब का चुनाव करते हैं। ऑफ के बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके हिसाब से हम वर्ब का चुनाव नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर नंबर के लिए इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद क्या कर रहा है, देयर इज इनसफिशियंसी ऑफ बेड्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। यानी कि इनसफिशियंसी का अर्थ होता है अपर्याप्तता। कराए कि सरकारी अस्पतालों में बेड्स का, बिस्तरों का अपर्याप्तता है। उसके बाद कह रहा है, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर लूटिंग पीपल। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोगों को लूट रहे हैं। उसके बाद अक्षय फिर बात आगे बढ़ाता है, कहता है, बट द गवर्नमेंट इज क्लेमिंग डैट ऑल इज वेल, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। अक्षय कहता है, लेकिन सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, स्थिति काबू में है। फिर कबीर बोलता है, द गवर्नमेंट इज लाइंग। सरकार झूठ बोल रही है। द पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स आर सफरिंग अ लॉट। यानी कि पेशेंट्स और उनका देखभाल करने वाले लोग बहुत झेल रहे हैं। अटेंडेंट किसी पेशेंट्स के साथ जो लोग होते हैं उनका देखभाल करने के लिए उन्हें कहा जाता है।
उसके बाद कह रहा है देयर इज़ अ डर्थ ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स इवन इन रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स। डर्थ मतलब होता है कमी, तो कह रहा है कि कमी है ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इवन इन रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स, नामी हॉस्पिटल्स में भी, एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग मल्टीपल टाइम्स देन नॉर्मल, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज कर रहे हैं कई गुना, नॉर्मल से कई गुना चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद फिर अक्षय को कहीं जाना होता है, इसलिए वो कहता है वेल सी यू लेटर, अच्छा तुमसे बाद में मिलता हूँ, बाय। उसके बाद फिर कबीर भी बोलता है बाय। तो दोस्तों इस तरह से आप छोटे छोटे कन्वर्सेशन से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोज़ को नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। थैंक यू।